तो अमेरिका के फैसले से जहां यूक्रेन की मुश्किल बढ़ गई है, वहीं ट्रंप ने यूरोप को भी बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने बाल्टिक देशों में रूस बॉर्डर पर तैनात अपनी सेना को हटाने का फैसला किया है। इससे यूरोप की टेंशन कैसे बढ़ रही है, बताते हैं आपको। ट्रंप के फैसले से यूरोप में कोहराम। क्या बाल्टिक सागर में छिड़ेगा भीषण संग्राम? राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर पहले ट्रंप ने यूरोप के नाटो देशों से हाथ खींचा, उन्हें अपना रक्षा बजट बढ़ाने को कहा। अब अमेरिका ने फैसला किया है कि वो यूरोप में तैनात अपनी सेना भी वापस बुला सकता है। यूरोपीय अफसरों के मुताबिक रूस के साथ जंग रोकने को लेकर अमेरिका बड़ा फैसला ले सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप से अमेरिकी सेना की वापसी पर सहमत हो सकते हैं। पुतिन ने ट्रंप के सामने सेना हटाने का प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि पुतिन ने खासतौर पर रूस बॉर्डर से सटे 3 देशों से अमेरिका को सेना हटाने को कहा है। यूरोप में अमेरिकी सेना की बात करें तो लिथुआनिया में अमेरिका के 1000 सैनिक, एस्टोनिया में 600 सैनिक, वहीं जर्मनी में 34,894 सैनिक, बेल्जियम में 1119, नीदरलैंड में 405 और रोमानिया में 140 सैनिक तैनात हैं। बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी सेना यूरोप से हटाई तो रूस का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि नाटो के कुल 9 लाख सैनिकों में अमेरिका के ही अकेले 1,14,000 सैनिक यूरोप के अलग अलग देशों में तैनात हैं, जिनके दम पर नाटो देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी है। डोनाल्ड ट्रंप बाल्टिक सी से अपने शिप को वापस बुला रहे हैं। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यानी कि लेटविया, एस्टोनिया, लिथुनिया, यहाँ से अपने ट्रूप्स को वापस बुला रहे हैं, इसलिए कि वो पूरी ताकत और अपने ट्रूप्स को कंसंट्रेट कर सकें अगेंस्ट चाइना। यही कारण है कि वो यूक्रेन के रेयर अर्थ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी निर्भरता चीन के ऊपर कम हो जाए। अमेरिका के इसी कदम को देखते हुए अब यूरोप के देशों ने रूस के खिलाफ खुद ही अपनी आर्मी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जेलेंस्की के यूरोप की आर्मी बनाने के प्रस्ताव पर अमल शुरू कर दिया है। पोलैंड में ज्वाइंट डिफेंस सेंटर खोल दिया गया है। डिफेंस सेंटर में यूक्रेन के सैन्य अफसर रूस के खिलाफ यूरोप के देशों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग देंगे। यूक्रेन की सेना कैसे रूस से 3 साल से जंग लड़ रही है, इसका अनुभव साझा करेंगे। बताया जा रहा है कि यूरोप के देश अमेरिका के अलग होने से यूक्रेन में रूस के खिलाफ सेना भेजने पर भी विचार कर रहे हैं, जिनमें ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। हालांकि यूरोप के कई देश इसके पक्ष में नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन 10,000 सैनिकों की 2 ब्रिगेड यूक्रेन जंग में भेज सकता है। ब्रिटेन और डेनमार्क ने यूक्रेन के लिए नया एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है ग्रेव हॉक, जिसके लिए एयर टू एयर R-73 मिसाइल को जमीन से दागने के लिए बनाया गया है। हालांकि ब्रिटिश सैन्य अफसरों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि इससे पुतिन का गुस्सा और भड़क सकता है। वो ब्रिटेन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पहले ही यूरोप के देश पुतिन के विनाशक प्लान से सहमे हुए हैं। पुतिन ने अपने 1.5 लाख सैनिकों को बेलारूस में नाटो देशों के बॉर्डर पर तैनात करने का प्लान बनाया है। बेलारूस में पहले ही परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है और अब ऑर्शनिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को भी तैनात करने का ऐलान किया है। यूरोप के देश इसलिए भी डरे हुए हैं कि अगर रूस और यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका और रूस में समझौता हो गया, अमेरिका ने रूस की शर्तें मान ली, तो रूस का अगला निशाना यूरोप हो सकता है। इसीलिए यूरोप के देशों ने अब रूस के खिलाफ जंग की तैयारी तेज कर दी है। यानी ये आशंका भी जताई जा रही है कि भले ही यूक्रेन जंग थम जाए, लेकिन उसके बाद जो हालात बनेंगे वो यूरोप में महायुद्ध का संकट बढ़ा सकते हैं।
कोहराम मचा सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।